प्रिय कृपया मानस परिवार सिंधा के साथियों को मैं मंच सफलता कदम आपकी चुमती रहे, खुशी खुशी आसपास घूमती रहे, सफलता के कदम चुमती रहे, खुशी आसपास घूमती रहे। आपका यश इतना फैल जाए, आपका यश इतना फैल जाए कि कस्तूरी भी शर्मा जाए। ताली आपका ऐसा हो कि रामायण मंडली सुनकर दंग रह जाए, सुनकर दंग रह जाए। इन्हीं के साथ यह मंच सादर समर्पित मानस गान हेतु। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। आपके पावन पुण्य नगर के विद्यमान समस्त देवी देवता धर्म मंच में विराजमान समस्त राम प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, करुणामयी वात्सल्यमयी माता मल्ला, धर्म मंच को सजाने वाले समस्त भक्त जनला, परमादरणीय संचालक गुरुदेव जी ला और धर्म मंच के आयोजक संयोजक और समस्त नगर वासी मल्ला, ये मानस परिवार प्रिय कृपा मानस परिवार ग्राम जिंदा जिला कबीरधाम के लैका मन गढ़हर ले कोटि कोटि प्रणाम है। सहज स्वीकार करी हो, सहज स्वीकार करी हो। बेहोश वालों को क्या समझ, बेहोश वालों को क्या समझ बंदगी क्या चीज है, बेहोश वालों को क्या समझ बंदगी क्या चीज है। सत्संग में आओगे तो पता चलेगा ये जिंदगी क्या चीज है, ये जिंदगी क्या चीज है। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्यावर राम चंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। लाल देह लाली लसे और धर लाल लगूर, वज्र देह दानव दलना। जय 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 कपि सूर। खबर मोर राम, कब लेबे खबर मोर राम। दुखे भंजन
अगम है धार, भव सागर के अगम है धार। दुखी भंजन तेरो नाम, दुखी भंजन तेरो नाम, हे राम। दुखी भंजन तेरो नाम, दुखी भंजन तेरो नाम। अधम पाले होते अपनाले, मुरबर कर दे पर पुकारे। अधम पाड़े होते अपनाले, मुरबर कर दे पर उपकारी। मोर बिगड़ी बना दे भार, मोर बिगड़े बना दे भार। दुखी भंजन तेरो नाम, दुखी भंजन तेरो नाम, हे राम। दुखी भंजन तेरो नाम, दुखी भंजन तेरो नाम। कबले बेखबर मोर राम, कबले बेखबर मोर राम। दुखी भंजन तेरो नाम, दुखी भंजन तेरो नाम, हे राम। दुखी भंजन तेरो नाम, दुखी भंजन तेरो नाम। दुखी भंजन तेरो नाम, दुखी भंजन तेरो नाम। हे राम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, उमावर महादेव की जय। हे अनाथ के नाथ प्रभु, आशुतोष अभिराम। जय 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 कैलाशपति, प्रभु वैजनाथ सुखधाम। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मैं बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूं शरणनाथ जन दीना। श्री तुलसीदास के पद कमल को बारंबार मनाऊं। गुण गावे सिया राम के, श्री हनुमत होए सहाय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय, उमावर महादेव की जय। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय जगत नियंता सच्चिदानंद आनंद कंद सीताराम जी महाराज के पावन चरण कमल ला कोटि कोटि प्रणाम करत। ये राम कथा के प्रसूता भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज आपके नगर के जम्मू निवास देवी देवता के संग ये संग नगर के समस्त अध्यात्म में सत्संग प्रेमी आचार्य चरण, विप्र चरण, साधक चरण, राम कथा दरबार में उपस्थित अनंत नाम रूप वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं, शासी विद्वत समाज अध्यात्म प्रेमी सत्संग प्रेमी परम सम्मान्य गुरुदेव संचालक महोदय जी, ये धर्म मंच के आयोजक संयोजक समस्त पदाधिकारी बंधु जन मल्ला सादर प्रणाम करत। आज परम सौभाग्य के बात है भैया कि आप मन के द्वारा आयोजित राम कथा गंगा में
हम मल्ल स्नान करे के सौभाग्य प्राप्त हो। आप मन तो स्नान करते अच्छा, कोई दो मत के बात नहीं है नहीं। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ भैया कि वो स्थान धन्य है, वो जीव धन्य है, वो समय धन्य है जिन प्रभु राम के पावन सत्संग से जुड़ जथे। और जुड़े के साथ साथ बाबा गोस्वामी जी महाराज लिखते, सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जही तन पाई भजई रघुवीरा। वही तन धन्य है भैया जिन तन लपाए के बाद वो मालिक ला याद करते। नहीं तो दुनिया में कतको दिखा थे लेकिन वो दिखे भर में कुछ नहीं हुए सजनों। आज जिन परमात्मा ला भजा थे ना वही मानव है, बाकी दिखे भर के मानव है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भार भूता मृष्य रूपे मृग चरंती। ऐसा गुण से विहीन मनुष्य यदि मनुष्य के जैसे दिखा थे मनुष्य नो है, मानो तो ही सजनों जे माना अनेक प्रकार के रत्न से सुसज्जित सद्गुण हुए वही मानव है। निवेदन करना चाहता श्रोता समाज से, मुर्दीदी भैया मन से, कि समाज में सजनों चार तरह के लोग होते भैया हो। पहली तो ओ हरे जेला कैथन भाग्यशाली, और भाग्यशाली वही जीव सजनों जेनहना प्रभु कृपा से निर्मल उज्जवल निरोग मानव के तन प्राप्त करे। बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के लेखनी चली इसका, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। सजनों ये मानव के तन बड़ा भाग्य से मिले है, प्रभु के कृपा से मिले है। विचार करके देख मोर भैया, कहूँ भगवान तो कुकुर मिले ही टेटका मेचका बनाती तक कैसे वो मालिक से लड़ाई करे बर जाते इसका। अरे भैया वो कृपा करके तोला दे है, और जब कृपा के चीज मिले है सजनों तो कर सदुपयोग करना हमारा परम धर्म है। तो पहली प्रकार के जीव वो हरे सजनों जेल लगिथन भाग्यशाली जीव वो हरे जेल प्रभु कृपा से निर्मल उज्जवल मानव के तन के प्राप्ति होए। दूसरा प्रकार के जीव वो हरे भैया जेला ना सौभाग्यशाली की थन। सौभाग्यशाली व्यक्ति वो जीव ओ हरे भैया जेला ना प्रभु कृपा से निर्मल उज्जवल निरोग काया मिले के साथ साथ तो घर में लक्ष्मी माता के निवास है। चार पैसा वाला छोड़ा तो नहीं है, घर में ना संपन्नता है। तो ओ हरे सज्जनों सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली। और तीसरी प्रकार के जीव हो रहे सज्जनों जेला कहते परम सौभाग्यशाली वो जीव है सज्जनों जिसे आप मन के समान जेना प्रभु कृपा से निर्मल उज्जवल निरोग काया मिले के साथ साथ उखर घर में लक्ष्मी की कमी नहीं है, लक्ष्मी के बरकत बने हुए है। साथ साथ ओला गुरु के चरण में अनुराग है, राम कथा में सत्संग में प्रेम है सज्जनों, भगवान भक्ति में यज्ञ हवन में पूरा ध्यान और अपन मन लगाते ओहले परम सौभाग्यशाली। जैसे कि आप मन सादर वंदन प्रणाम करता हूँ, आप मन परम सौभाग्यशाली हो। और चौथैया प्रकार के जीव ओहरे भैया जेला की दुर्भाग्यशाली, और दुर्भाग्यशाली जीव ओहरे सज्जनों जिन दिखे मत तो बिल्कुल मानव जैसे दिखते परंतु मानव नहीं है, वो तो मानवता के गुण से विहीन है सज्जनों। और यहाँ तक ओखर जीवन मिले है ना, तो जीवन जब मिले प्रभु कृपा नहीं है बोला मिले बर मिले है, लेकिन अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित है, काम क्रोध ओखर जीवन में लबालब भरे है। यहाँ तक वो राम कथा से दूर है, सत्संग से दूर है, गुरु के सेवा से दूर है सज्जनों, ओला के तन दुर्भाग्यशाली जीव। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, राम कथा सज्जनों आज आदमी ला आदमी बना के काम करते। आज संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु की उत्पत्ति ब्रह्मा के सृष्टि में हो है सज्जनों, लेकिन कोनो ऐसे कहे बनी पड़ा है कि अरे बैला ते बैला से ही रही। लेकिन वस्तुतः सज्जनों निवेदन करना चाहता हूँ श्रोता दीर्घा से कि आज मानव अपन कर्म से अतका गिर जाते सज्जनों कि ओला कहे पड़ते भैया ते मानव अजगा मानव की तरह रही, ते आदमी की तरह रही, और आदमी और मानव बना के काम ये राम कथा करते। जिन जीवन के पाप ताप संताप लमिटा के जीव ला उज्जवल निर्मल पवित्र पावन करे के काम करते राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है और जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा। तो सत्संग में चल करके तो देख, अपने बिगड़ी आदतों को बदल करके तो देख, भगवान भी तेरे लिए रोएंगे प्यारे। जरा मेरी बातों में अमल करके तो देख, मेरी बातों में अमल करके तो देख। तो निवेदन सज्जनों आज अक्का पावन और मंगलमय बेला मालिक दे है ना, तो कर बिल्कुल सदुपयोग होना चाहिए। अब एक प्यारा से भजन निवेदित करन, ओकर पश्चात मिले हुए प्रसंग में कुछ गुरु प्रसादी बांटे के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय।
श्यावर रामचंद्र की जय। राम नाम है पावन जगमान, दुख पीरा हर लेते, जैन प्रभु के असला गाई, भवसागर ले करके। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। राम नाम है पावन जगमान, दुख पीरा हर लेते, जैन प्रभु के असला गाए, भवसागर ले करके। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। राम नाम है पावन जगमान। संत शिरोमणि तुलसीदास रामायण लाली के। अमर ग्रंथि मानो जन पर भक्ति रस माँ भीगे। संत शिरोमणि तुलसीदास रामायण लाली के। अमर ग्रंथि मानो जन पर भक्ति रस माँ भीगे। माता पिता गुरु भाई बहनी के कर्तव्य है सिखाते, दया धर्म और पाप पुण्य के फल लाए है चखाते। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। राम नाम है पावन जगमान। मानवता के सीख मिलके ऋषि मुनि के कीर्ति। तारन तरने स्वर्ग निसैनी कर ले तय प्रतीति। मानवता के सीख मिलके ऋषि मुनि के कीर्ति। तारन तरने स्वर्ग निसैनी कर ले तय प्रतीति। पवित्र गंगा जस पावन है, डुबकी कहाँ लगा ले, निर्मल मन ज्योति उजियारा, दीपक तय जला ले। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। राम नाम है पावन जगमान, दुख पीरा हर लेते, जैन प्रभु के असला गाए, भवसागर ले करके। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। जप कर ले, जप कर ले, मनवा हरि भज ले। सियावर रामचंद्र की जय।
बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछाह ऋषियागमन कही सी पुनि श्री रघुवीर विवाह श्री रघुवीर विवाह। आज उत्तरकांड के पावन प्रसंग श्रीमद् रामचरितमानस कालंजयी कवि कुल दिवाकर संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के लेखनी लिखी उत्तरकांड के पावन प्रसंग सप्तम स्कंध सजनों रामचरितमानस के। और आज निवेदन करना चाहता हूं कि गरुड़ ला संशय हो गए और गरुड़ ला जब संशय हुई सजनों तो गरुड़ कोने गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और हरि सेवक अति निकट निवासी। विचार करके देखो भैया, जैन परमात्मा के सवारी है, जैन परमात्मा के सानिध्य में रहे और बैकुंठ में रहे। बैकुंठ मने जहाँ कोनो प्रकार के कुंठा ना हो वही बैकुंठ। जब ऐसा परम ज्ञान और गुण के राशि ला जब संशय हो सकत है तो साधारण मनुष्य आप और हमर मन के का गिनती है। तो भगवान के चरित्र ला समझना सजनों का लीला ला जान पाना कोनो साधारण के बस बनी है। भगवान 5 प्रकार के लीला करिस भैया हो। पहली लीला बाल लीला और अगुड़ार बरिस भगवान नत विवाह लीला, फिर और अगुड़ार बरिस तवन लीला और थोड़ के अगुड़ार बरिस तरण लीला और अंतिम अभी जिन्हें राज लीला परमात्मा करिस। भगवान राम दीदी हो ध्यान से सुनो, भगवान राम जिन्हें 4 प्रकार के चरित्र करिस। कौन कौन से चरित्र? भगवान अयोध्या में ना संस्कार चरित्र, भगवान राम बाल बन के बालक बन के बताई दुनिया माले ला जस मर्यादा राम के बांध दिन न करतार और राजा रंगती सती करत सुबह व्यवहार। भगवान बालक बन के बताई इसके वास्तव में ना एक मानव जब बेटा बनते तो घर कर्तव्य का होना चाहिए माता पिता भाई के प्रति। ये बात ला सिखाया पर परमात्मा आज भक्त मन के कारण बाल रूप में आई। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म आज भक्त मन के कारण शो केवल भक्त नहीं तलागी और परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान आज भक्त मन के कारण सजनों जैन परमात्मा की कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। भृकुटी विलास सृष्टि लई होई, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे मोर मालिक लाज का हो गई से भैया हो दीदी हो जन एक नानकन बालक बनी। भगवान बालक बन के केवल एक कारण करिस कि भैया संस्कार आज होना चाहिए बालक मन में। आज सजनों आदमी संस्कार विहीन हो जाते, हर चीज होकर में सुख सुविधा है लेकिन संस्कार नहीं है। अब यही संस्कार ला सिखाए पर राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ और माता कौशल्या के गर्भ में आके भगवान राम संस्कार लीला करी, संस्कार चरित्र करी सजनों। और आगू डारो बड़ी भगवान राम तो श्रृंगार चरित्र करिस भगवान सजनों। श्रृंगार मिथिला नगरी मोहि श्रृंगार चरित्र है। मानो राम और सीता जन है वो समय की दुनिया वाले बताइए भैया हो कि ये दाम्पत्य जीवन के पहली आदमी के कर्तव्य का है, कैसे रहना चाहिए, कैसे माता पिता के सम्मान पूर्वक विवाह करना चाहिए बताइए भगवान। आज तो आदमी ने पूछा नहीं सज्जनों। मैं निवेदन करना चाहता हूँ धर्म मन से कि लड़का मन आज अटका उद्दंड हो गया भैया संस्कार विहीन की मन पसंद लड़की कोनो भी धर के बन गई अभी वहां कर लिए कैसे गा इसी के बिना लव मैरिज करे लव मैरिज बाहरे लव मैरिज। तो भगवान राम सज्जनों बताइए कि वास्तव में ना विवाह करने के पहली माता पिता के कैसे टाइप के अनुसरण करना चाहिए परमात्मा से कैसे श्रृंगार चरित्र में आगे डार बढ़ी भगवान राम तो सज्जनों बिहार चरित्र करी चित्रकूट के पावन धरा धाम में परमात्मा राम और माता सीता है। एक पति और पत्नी में प्रेम कैसे होना चाहिए परमात्मा चित्रकूट में बताइए। काबर भगवान प्रेम के भूखा है मर भाई। प्रेम करना है तो कैसे करना है, पति और पत्नी रहना है ना तो कैसे रहना है। आज ओखरे कमी है सजनों। अब विचार करके देखा जेन है ना पति और पत्नी घलो रहते देखो खटपिट खटपिट माच जाते। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहूँ। तो
तो भगवान राम सज्जनों विहार चरित्र के माध्यम से बताइए इसकी वस्तुतः दाम्पत्य जीवन में का सूत्र होना चाहिए। औ आगू डारगी सज्जनों संहार चरित्र करिस भगवान और संहार सहित रहना लंका के नगरी मोहित का पर भगवान वही मतलब तुम्हारे पर घलो आ रही से भगवान केवल एक ही कारण से नहीं आ रही भैया, राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते का भगवान अनेक कारण लेके संसार में आते। आज हम मनाए हैं न कुमारी के पावन धरधाम मत केवल रामायण कहलाए और कोनो दूसर कारण नहीं है, लेकिन मोर मालिक जब आते वो साकेत लोग से ये धराधाम में तो अनेक कारण लेके आते। तो आज भगवान 4 प्रकार के चरित्र 5 प्रकार की लीला करी, वही लीला देख के गरुड़ जी महाराज है ना मोहित हो गए, संदेह हो गए। भगवान यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जानहि रघुपति कृपा सपने मोह न होई। भगवान के चरित्र लीला सजनों समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक गरुड़ जी महाराज, यहाँ तक जगत तुम त्रिभुवन गुरु वेद प्रकाशा भगवान शंकर जगत गुरु है, और जगत गुरु अपन घर की गृहस्थी ल गुरुविंद घलो नहीं समझा सकिज भैया, है नहीं अपन जानता हो। तो भगवान के चरित्र ला जो जाने ही ते ही जनाई, भगवान वही जनाथे भगवान हाँ जिन प्रभु कृपा होते वही परमात्मा के चरित्र लीला ला जान सकते हैं। तो आज वही चक्कर में फंस के सजनों आज अपन इलाज करवाए बार वो रोगी गरुड़ जी महाराज पहुंचे काखर में काग भसुर मने गौआ में, अपितु पक्षी के राजा कोने गरुड़। अब गरुड़ जब ना संदेह युक्त हुई सजनों तो गौआ में जो निम्न कोटि के पक्षी उखर पहुंचे का बरना अभिमानी आदमी समझाना बहुत कठिन है। निवेदन मैं करना चाहता हूँ अभिमानी व्यक्ति कहूँ ब्रह्मा जी उस समय बीच में समझाती ना, देखो मैं जब संशय करे हो ना तो ब्रह्मा सृष्टि के रचना करने वाला मोला समझे का मोर पावर है ऐसे लगे लगती चूल्हा। तो कही भैया निवारण वह होना चाहिए जेमा हमार मान मर्दन हो जाए और करिए न संशय असुरयानी। भगवान के कथम कबू संशय और तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। जो राम तर्क बुद्धिमान बानी मत हमार असुन उसयानी। भगवान के चरित्र में कबू बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, भगवान के चरित्र में तो दिल लगाना चाहिए। मोर भाई दिमाग लगाना है तो समाज में परिवार में लगाओ, लेकिन दिल लगाना है तो परमात्मा में लगाओ। आज उल्टा करीस कौन है? गरुड़ जी महाराज है। दिमाग ला परमात्मा में लगा दी सजनों, और भगवान का वो दिमाग से बुद्धि से पकड़ में आने वाला नहीं है। भगवान ला तो बिल्कुल निर्मल और पवित्र हृदय चाहिए। बाबा गोस्वामी जी महाराज की लेखनी चली इसका निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छिद्र न भावा भावा। भगवान ला सज्जनों निर्मल मन चाहिए, और निर्मल मन जब हो गए ना तो भगवान बिना बुलाए और वहां आके बैठे सज्जनों। तो निवेदन यह करना चाहता हूँ जेना दिल लगाना रही सो दिल ना लगा के दिमाग ला लगाई सो दिमाग ला लगाई सज्जनों तो रोगी हो गए, और रोगी हो गए तो खैर इलाज कहीं भी संभव है, कोई कह नहीं जा सका सज्जनों। आज आदमी बड़े बड़े अस्पताल में, आपके शहर में बड़े बड़े अस्पताल हो, बड़े बड़े अस्पताल में घलो रोग की इलाज नहीं हुआ सज्जनों, लेकिन एक छोटे झोला से आप डॉक्टर में जावे ना ठीक लग जाते, विचार करके देख लो। तो आज ओकर अहंकार ला तोड़े बर, संशय ला तोड़े बर सज्जनों प्रभु कृपा से प्रभु प्रेरणा से सज्जनों आज काग भसुंडी महाराज में पहुंचे हैं। काग भसुंडी जिन पक्षी में सबसे छोटे किस्म के पक्षी माने जाते हैं, और आज वही है परमात्मा की लीला बतावा थे। काबर सज्जनों भेजना रही तोला सुंदर कोकिल बनी कोयल में भेजना रही सज्जनों, कोनो ऊंचा पक्षी में भेजना रही, लेकिन वो पक्षी के राजा हुए के बाद निम्न कोटि के जिन काग भसुर कौआ है ओखर में राह है। अब और निवेदन कर बोखर पहले प्यारा सा भजन बोले राजा रामचंद्र की जय। हो रे हो
बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम बुझा। जैसे ही राम कथा ला सुनायल धरीश काग बसुर जी महाराज गरुड़ ला। सज्जनों, ये कथा के अंत का महत्व है, जिन जीवन की हर व्यथा के अंत कर देते वही है कथा। हरे आज शुरू से लेकर के अंतिम तक कथा बताना प्रारंभ करें सज्जनों, और सुंदर आदर उस्ताद और भाव से गरुड़ जी महाराज काग बसुर जी महाराज के पावन मुखार बिन से निकले कथा ला श्रवण पान करी। और श्रवण पान करी तो खर जीवन के जतका प्रकार के संसार ही सब मिटागे। काबर परमात्मा भक्त मन के कारण सजनों कभू बराह बन के, कभू सुकर बर के, कभू का नाना रूप धारण करके आते सजनों, और भक्त मन के समस्या ला निराकरण कर परमात्मा धरा धाम ले चल देते। आज कथा ला प्रारंभ करी सजनों। बाल कांड है बाल रसीला, और जन्म विवाह राम के लीला। शुरू करी काग बसुर जी महाराज कथा कहला, और जब कथा कहे शुरू कर सजनों तो अत का मधुर आवाज निकले धलीस की। वो मधुर आवाज अमृत के समान होकर श्रवण मार्ग से हृदय में आके आनंद से विभोर करे लगी। ये कथा के महत्व है। पूज्यपाद संत शिरोमणि संत प्रवर कवि मुरारी बाबू की थे, भैया कथा में अतका ताकत है, अतका ताकत है, वो तो अमृत से भी बढ़ गए। लेकिन दो ही कारण से कथा में आनंद का उत्पत्ति नहीं हुआ। कहा है कि भाई एक तो कहने वाला राम कथा कह नहीं आवत है, और दूसरा बात या तो सुनने वाला बहुत ही पापी है। ये दोनों कारण से कथा के आनंद से वक्ता और श्रोता अलग हो जाते। ऐसे सुने हो भाई तेल बता तो मैं। तो आज वही कथा ला सजनों अतका मधुर आवाज में कहा थे, अतका मधुर आवाज में कहा थे। और मधुर आवाज ऐसे कहाँ ले, जब जीवन में योग साधना तपस्या आते ना सजनों, तो कतको कठोर से कठोर बाणी बोलने वाला कौआ के बाणी ला आज कौन पसंद करता हूँ? हाथ करके बतावा तू ऊपर करके। कौआ है ना काँ कहते ना टार वो कर कंझट लग कैसे गई थी। और कोयल आ जाता, कोयल के आवाज इतना मधुर कि हर कोई सुनना पसंद करते सहज भाव ले। लेकिन सजनों आज जेखर जीवन में ना राम है, रामायण है सजनों, वो कतको कठोर से कठोर उखर वाणी रही, उखर जीवन रही, लेकिन वो आज सुंदर हो जाते। पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सो दयाल द्रव शकल कलिमल धन। भगवान के जब कृपा होते सजनों तो जन्म के गूंगा घलो वचाल बन थे, जन्म के पंगु दोनों पैर से भी आदमी घलो सुमेरी पर्वत हिमालय पर्वत पार कर देते। कृपा का करे परमात्मा के। और आज प्रभु कृपा से सजनों कृपा आही कब, जब जीवन में ना सत्कर्म सद्विचार साधना त्याग तपस्या ही, तभी परमात्मा कृपा करिए, न था परमात्मा कृपा करने वाला नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता सज्जनों, आज सबसे पहली समाज में केवल खान पान सुधारे की आवश्यकता है। आज वो गिद्ध वो कौआ जिन्हें मांस खाने वाले सज्जनों राम कथा ला कहा थे, और बैकुंठ के रहैया वो गरुड़ जी महाराज कथा ला सुना थे। कारण एक ठने की वो कतका तपस्या साधना योग कर रही सज्जनों कि कतका सौभाग्यशाली है जिन आज तक ले नीलाचल पर्वत में 27 कल्पले अमर है। और आज भी कथा ला कहा थे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देवता मन कथा ला सुने बर जावा थे। कारण एक ठने सज्जनों कि आज आदमी अपन आचार विचार नहीं बदल सका थे। आज आदमी तो पशु से भी गए गुजरे सज्जनों। निवेदन करना चाहता हूं मैं, आज ना शेर कहूँ 15 दिन ले भूखे रही भैया, उकर सामने में कहूँ हरियर हरियर चारा लेके डालबे ना तो शेर खाने वाला नहीं है। और गौ माता के ऊपर लेथन, गौ माता कहूँ 5 दिन ले भूखे रही दीदी, वो 7 दिन ले कहूँ एक थारी मांस लेके उकर सामने में कहूँ रखबे ना तो गौ माता स्वीकार करने वाला नहीं है। तो पशु मन धर्म है, धर्म में है सजनों, लेकिन आदमी में धर्म में नहीं है। आज आदमी कतको समझाले मानने वाला नहीं है। आदमी ना घास ओला खावत है, मांस ओला खावत है, और ज्यादा समझावे ना तो तोर खोपड़ी घलो खा जाते, फिर सब लखाते काहे नहीं छुड़ाते। तो जगत में 4 सुवर है भाई, और जगत में 4 सुवर है भाई। पहली सुवर मछली को जानो, जो जल की करत सफाई, और जगत में 4 सुवर है भाई। अरे दूसरी सुवर मुर्गी को जानो,
जो घूरे की करत सफाई, जगत में चार सुअर है भाई। अरे तीसरी सुअर सुअर को जानो, जो मल की करत सफाई, और जगत में चार सुअर है भाई। अरे चौथी सुअर आदमी को जानो, अरे चौथी सुअर आदमी को जानो, जो ये तीनों की करत सफाई, और जगत में चार सुअर है भाई, और जगत में चार सुअर है भाई। तो निवेदन भैया कि सबसे पहली अपन जीवन के खान पान ला सुधारो भैया, तभे जीवन में आचार विचार संयम तपस्या योग आही, तभे परमात्मा की कृपा बरसी, अन्यथा कृपा बरसने वाला नहीं है। भगवान तो केवल करते तो कृपा करते, कृपा की जो तेरी अरे आदत न होती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान लको कृपा करेल नहीं आती तुम्हारे भाई, तो आज भगवान के दर में मस्तक नवाए बर कोनो भक्त मन जाती, केवल परमात्मा में रहना तो वो है कृपा। तो आज सजनों अतका साधना योग करे रही से वो निम्न श्रेणी के पक्षी राम के कथा ला कहा थे, बड़े बड़े देवता मुनि महात्मा, यहाँ तक गरुड़ जी महाराज सुंदर आदर और सादर भाव ले आत्मसात होकर राम कथा ल श्रवण पान करते। और हमू मन वही परमात्मा के पावन कृपा प्रसादी बाबा गोस्वामी जी महाराज के पावन प्रसादी जिन सप्तकांड और सप्तकांड स्कंद सुहाई, दोहा लघु शाखा छबिछाई, ये 7 कांड के रामायण के दर्शन करना, पठन पाठन करना, मानो भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन को पा जाना। मैं थोड़ा 2 मिनट में निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए हमारे पुराना जमाना हमारे दादा बाबा वंश जनो भगवान लना माने पर भीथिया उठावा है माटी के ना, तो माटी के मूर्ति बना दे, ओला भगवान समझ के पूजा करे, तो भीताकार मूर्ति हो गया। कोनो जगह में कोनो बढ़ाई रहा दीदी हो, तो ओमन भगवान के मूर्ति लेना लकड़ी में कोड़ दे, तो काष्ठाकार मूर्ति भगवान के हो जाए, कोनो बेर भगवान के पत्थर के मूर्ति। तो इसने प्रकार ये बाबा गोस्वामी जी महाराज द्वारा लिखित 7 कांड मानो भगवान के साक्षात दर्शन है। बाल कांड प्रभु चरण अयोध्या, कटि मन मोहे, उदर बने आरण्य, हृदय किसकिंधा सोहे। तो जैसे जैसे पढ़त जाबे, पठन पाठन करत जाबे, बाल कांड ले अध्याय कांड ले अरण्य कांड, तो मानो भगवान के ना पैर, ओखर बाद ना कमर, ओखर बाद पेट, ओखर बाद हृदय, ओखर बाद गला, ओखर बाद एक मस्तिष्क, ये प्रकार ले दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होते। और आज वही राम के कथा ला सजनों सुंदर सुना थे। और बाल कांड के बाल चरित्र ला परमात्मा बालक बन के आए सजनों, बालक बन के आए ना, तो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत लागी, और तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरे देहनी आनी हो रे। भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म आज भक्त मन के आर्त भाव ला सुन के ये सृष्टि के बचाव हेतु विप्रधेनु सुर संत मन के कारण सजनों बाल रूप में आते, और बाल रूप में आते तो सब झल सुख देते। और वही पावन चरित्र ला आज सुख पूर्वक आनंद पूर्वक आदर और सादर भाव ले गरुड़ जी महाराज ला काक बसुन सुनावा थे। और आग उड़ारो का थे, ऋषि आगमन कहे सिपुनी, श्री रघुवीर विवाह। ओखर बाद बाल कांड ला बताए के बाद धीरे धीरे परमात्मा बढ़े लगी पक्षीराज, और बड़े बाढ़ी स्नातो समय बीच में विश्वामित्र जी महाराज राम लखन लधर के वन के यात्रा की ओर चल दी। ये सब प्रसंग बतावा थे। आवा प्यारा सा भजन निवेदित करन, बोले राज रामचंद्र की जय। मगन तोड़ दया के हमरो जगा के भार। रघुराई मोर दाता आए हवन तोर द्वार। रघुराई मोर दाता आए हवन तोर द्वार।
विश्वामित्र गुरु के संग गए ताड़का सुबाहुल मारे पथरा पड़े रहे जलराम तोर चरण मऊबारे धनुष तोड़े अपनाए सियाला धनुष तोड़े अपनाए सियाला वरमाला पहिरा चरण लागोगे सब परिवार लतारे प्रेम पिया से रास्ता जो हम सौरी के घर आए सदा कृपा हनुमत पर करे सदा कृपा हनुमत पर करे हासिल तीर दिखा भीख मंगत हन तोर दया के भीख मंगत हन तोर दया के हमरो जगा दे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मधुरमय संगीत प्रसंग पुष्प जनमानस में प्रभावित किया है। आपको प्रसंग प्राप्त हुआ था बाल चरित कर विविध विधि, क्योंकि मानस ऐसा है बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक जहाँ भी देखो वहाँ परमात्मा, क्योंकि हर जगह विप्रधेय सुरसुंधित लीन मनुज अवतार। रामायण ही राम का ही अवतार है, और राम का अवतार होता है तो वो तो बाल रूप में ही होता है। लोग कहते हैं कि उसका बड़ा रूप कहीं दिखता नहीं, हमेशा बाल ये अचरज भय काथे, ये प्रकृति परमात्मा ही सबके अवतार धारण करते हैं। और ये बात आपने बहुत ही अद्भुत बात की। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जाने से रघुपति के पास अपनों मोन हो। और इन्हीं के साथ जनमानस की ओर से कोटिशा श्रद्धा सुमन समर्पित। कुमारी यादव की ओर से 11 रुपया, रुक्मणी सेन की ओर से 11 रुपया, शिवम चौहान की ओर से 21 रुपया, किशोर सेन की ओर से 10 रुपया, कुश पटेल कुही पटेल की ओर से 10 रुपया, गुप्त दान 21 रुपया, वेदान सोनकर बाजार चौक कुम्हारी के द्वारा 50 रुपया, यादव पशु आहार बाजार चौक कुम्हारी के द्वारा